हाय मेरे प्यारे प्यारे नौनिहालो, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना? ओके, सो चलो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी बुक एन एलियन हैंड में से चैप्टर नंबर 4 द कोप एंड द एंथम, एंड इट इज़ रिटन बाय ओ हेनरी। ओके, द कोप एंड द एंथम। अब देखते हैं, कॉप होता है जो कांस्टेबल को हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या स्टोरी है इसकी। बिफोर यू रीड हम सेक्शन ये वाला पढ़ेंगे पहले। सो हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वॉट हैपन वॉज द ऑपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी आपको वो वाली सिचुएशन आपने लाइफ में फील की है जिसमें आपने जैसा उम्मीद की होती है ना उससे ठीक उल्टा हो जाता है ना? जैसे आपने सोचा होगा कि आज जाएंगे घर में, मम्मा मैगी बनाएगी या मम्मा पिज़्ज़ा बनाएगी, कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, और मम्मा क्या दे देती है? येलो दाल वाली खिचड़ी। तो आपकी उम्मीदों पे तो फिर गया पानी। होता है ना ऐसे कई बार, राइट? इफ़ सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। तो इन्होंने बोला कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अभी हम चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं ना, तो उसमें जो उस इंसान के साथ हो रहा था, आयरनी होता है कि मतलब एक ऐसी किसी की सिचुएशन को देखकर मतलब सिंपैथी फील हो, दया की भावना आए। ठीक है, विच इज़ ऑफन एम्बैरेसिंग। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। तो कहते हैं कि जब ऐसा हो जाता है, हमने सोचा कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है, तो कई बार हम एम्बैरेस हो जाते हैं, मतलब कई बार हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है ना? कई बार क्या होता है कि हम चले हुए हैं बहुत सज धज के, और हमें लगता है कि चल हमारी एंट्री होगी और ले मज़े से एकदम से क्लैपिंग हो जाएगी, बड़े हीरो टाइप, और समझो पैर मुड़ जाए, चप्पल टूट जाए, तो क्या होता है? बेइज्जती हो जाती है, तो हम एम्बैरेस हो जाते हैं, है ना? तो कहते हैं कि इस स्टोरी में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं इस तरह की। तो देखते हैं अब। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या हैं? सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। अब ये स्टोरी है एक इंसान की जिसका नाम सोपी है। ना तो उसका कोई घर है, ना ही उसके पास कोई काम है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। अब जैसा हमें पता है कि सोपी के पास घर तो है नहीं रहने को, है ना? तो विंटर सीज़न आ रहा है और अब उसको रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए, ऐसे वो बाहर कहीं भी नहीं रह सकता। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। तो सोपी ने कुछ डिसाइड किया लास्ट में। देखते हैं अब क्या डिसाइड किया था। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। तो एक जगह है मेडिसन स्क्वायर, ठीक है? तो वो वहाँ पे ना बेचैनी में यहाँ वहाँ घूम रहा, मूव्ड अपनी सीट पे वो कहीं बैठा हुआ है और ऐसे हिल रहा है, बड़ा बेचैन है। रेस्टलेसली होता है बहुत बेचैनी में। देयर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। तो अभी मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा है कि विंटर आने ही वाली है ना? बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। तो क्या होता है बेटा, कई जगहों पे जहाँ बहुत ठंड पड़ती है ना, तो जब ठंडी का सीज़न आता है तो वहाँ के पक्षी जो है ना वो गर्म जगहों की तरह चले जाते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बर्ड जो हैं वो साउथ की तरफ जाना उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स। अब लोगों ने नए गर्म कोट्स ख़रीदना शुरू कर दिए ना, वो चाहते हैं कि उन्हें नए गर्म कोट मिल जाएं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और सोपी जो है वो बेचैनी में बेचारा यहाँ वहाँ हिल रहा है, जो कि पार्क में एक उसकी पर्टिकुलर कोई सीट है उस पर बैठा हुआ, वो बड़ा बेचैन सा है। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर। जब वो देख रहा है, पक्षी भी साउथ की तरफ जा रहे हैं, लोग वार्म कोट्स ढूंढ रहे हैं, तो उसको अंदाज़ा हो ही रहा है कि विंटर अब आने वाली है, सर्दियाँ नज़दीक हैं। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज़ फीट। अब जब सर्दियाँ आती है तो पतझड़ का सीज़न होता है ना, पत्ते टूट के गिरने लग पड़ते हैं, राइट? तो एक ऐसे ही टूट के पत्ता सोपी के पैरों में गिरता है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। और इससे तो मतलब एक चीज़ पक्की ही हो गई कि अब सर्दियाँ आने ही वाली हैं। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। तो जो मेडिसन स्क्वायर एक जगह है, वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, तो सभी के लिए ये टाइम था कि अब वो प्रिपरेशन शुरू कर दें, सर्दियों के इंतज़ाम शुरू कर दें। सोपी's माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट। अब उसको वो समझ में आ रहा था कि भाई अब ये उसको सच समझ में आ गया था कि अब सर्दियाँ आने ही वाली हैं। द टाइम हैड कम
अब टाइम आ गया है, किस चीज़ का टाइम? ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ़ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। मतलब उसको अब कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जिसमें वह एक ठंडे मौसम में अपना ध्यान रख सके। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इसीलिए वो अपनी सीट पर ही बहुत बेचैनी से यहाँ वहाँ ऐसे हिलजुल रहा है। सोपीज़ होप्स फॉर विंटर वर नॉट वेरी हाई। अब विंटर के लिए उसकी होप वेरी हाई क्यों नहीं थी? बहुत, उसके पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, क्या लेता बेचारा वो? ये ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे होते तो गर्म कपड़े लेते, ड्राई फ्रूट्स लेता। वो तो मतलब उसको सिर्फ ठिकाना चाहिए फ़िलहाल, और कुछ उसकी कोई बड़ी उम्मीदें नहीं हैं। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं शिप में सेलिंग करना, कहीं मतलब सेल पे घूमने फिरने निकल जाऊँ, है ना, सेलिंग पे निकल जाऊँ। He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples। अब क्या होता है ना, जैसे ना तो वो शिप में सेल करने की सोच रहा है, जैसे समर वेकेशंस में हम लोग निकल जाते हैं कहीं घूमने, तो वहाँ के लोग जब एक्सट्रीम विंटर्स होती है ना, तो दे स्टार्ट ट्रैवलिंग एक्चुअली। सो बट इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल यू नीड मनी, आपको पैसा चाहिए, और पैसा तो उसके पास है नहीं, तो वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। ना ही तो वो सदर्न स्काइज बेटा गर्म जगह, ठीक है, वार्मर प्लेसेस पे जाने की भी नहीं सोच रहा है, और ना ही बे ऑफ नेपल्स भी एक जगह ही है। तो वो कहीं ऐसे प्लान्स नहीं हैं उसको फ़िलहाल एक ही वो है कि कहीं ठिकाना मिले। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। अब वो क्या चाहता था? ब्लैकवेल्स आइलैंड जो है वो एक जेल का नाम था, तो वो क्या सोच रहा है कि कहीं कैसे भी करके मेरा जेल में जाने का अरेंजमेंट हो जाए 3 महीनों के लिए। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। 3 महीने के लिए रोज़ खाना और एक बेड रोज़ रात को। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कोप्स। मतलब 3 महीने जो नॉर्थ की ठंडी हवाएं हैं उनसे, और ये जो कॉप्स हैं, कांस्टेबल हैं। दिस इज़ व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। ये चीज़ थी जो उसको मतलब इस वक्त संसार में सबसे ज़्यादा चाहिए थी। तो क्योंकि अगर वो जेल चला जाएगा तो उसको खाने को मिलेगा, सोने को बिस्तर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात फिर यहाँ पे अगर वो बाहर रहता है तो उसको पैसा कमाना, उसको खाना है तो चोरी चकारी करनी पड़ती है, फिर कांस्टेबल्स का सामना करना पड़ता है। जेल ही में होगा तो फिर कहाँ कांस्टेबल से भी मतलब कहाँ कांस्टेबल उसको, एक बार जेल में चला जाएगा तो आराम से वो 3 महीने अपने काट सकता है। 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। तो सालों से ये जो जेल थी ना ब्लैकवेल्स आइलैंड, उसका मतलब विंटर के लिए उसका घर था, सर्दियों के लिए, तो वो हर सर्दियों में ऐसे ही करता था, ठीक है। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। जो न्यूयॉर्क के रिच लोग थे, है ना, न्यूयॉर्क के जो अमीर लोग थे, वो क्या करते थे, सर्दियों में प्लान करते थे फ्लोरिडा जा रहे हैं, कहीं सी शोर पे, मतलब गर्म जगहों पे निकल जा रहे हैं, या जी अपना को मतलब कहीं भी सी शोर पे ना निकल, जहाँ पे कम ठंड होती है। और सोपी मेड ही स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और सोपी क्या प्लान कर रहा है? वो जो ब्लैकवेल्स आइलैंड है, जो वो प्रिजन है, उसमें जाने के लिए वो प्लानिंग कर रहा है। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब वो टाइम आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park। अभी वो पार्क में इसी बेंच पे अपनी रातें गुजारता था। 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे, कुछ उसके कोट के अंदर, कुछ उसकी लेग्स पे। तो अब न्यूज़पेपर से ढककर सोने वाले दिन नहीं रहे, अब तो मतलब वार्म प्लेस चाहिए, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। तो सोपी के दिमाग में वही चला हुआ था, ब्लैकवेल्स आइलैंड मतलब वही उसी प्रिजन के बारे में चला हुआ था उसके दिमाग में। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। यहाँ अब कहता है कि सिटी में कुछ जगह थी जहाँ पे वो जा सकता था खाने के लिए और एक बिस्तर के लिए पूछ सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, वो उसको मिल भी सकते थे। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भी जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और वो विंटर में इस तरह से उसका ख्याल रखा जा सकता था। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसको ब्लैकवेल्स की जो आइलैंड थी वो बेटर लगती थी। क्यों लगती थी? क्योंकि वहाँ पे खर्चा पानी कुछ भी नहीं था, ठीक है। और जेल में कैदियों का जो भी खाना पानी का अरेंजमेंट होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। हाँ, रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ने थे, वो अलग बात है। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टन थिंग्स ही हैड टू डू। तो मतलब उसकी वो क्यों श्योर था इस डिसीजन के लिए कि उसको वहीं पे जाना है? अगर वो
जो दूसरी जगहों में से किसी भी जगह जाता तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो उसको करनी पड़ती थी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम, मतलब या तो पैसों के थ्रू या कुछ काम करके उसको चुकाना पड़ना था। कोई भी अगर उसको खाने को देता है, कोई उसको रहने को शेल्टर दे रहा है, तो अगर उसके अगर उसको मतलब इसके पास पैसा नहीं है उनको देने के लिए, तो वो हो सकता है कहते हैं हमारे हाउस होल्ड काम कर दो, है ना, गाड़ी वाड़ी धो दो, कुछ भी, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो करना देता। फ्री में तो उसकी सेवा कोई ना करता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो पैसा तो नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। हाँ, या तो फिर या वो ना इतना मतलब क्लीन भी नहीं था, तो कहता कि वो हो सकता है उसको बोलते कि भाई अपने आप को साफ़ सुथरा रख, है ना। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो उससे कुछ क्वेश्चंस करते उसके बारे में, कौन हो, ऐसे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस करते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते, कहाँ से हो, क्यों हो, ऐसे क्यों घूम रही हो, सो, और उसको ये सब पसंद नहीं था। नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट, तो वो कहता है कि द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, कहता है कि प्रिजन जो थी इन सब चीज़ों से बेटर थी, क्योंकि प्रिजन में उसको रूल्स फॉलो करने थे। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन प्रिजन में क्या होता है कि किसी की लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ है, कोई ज़्यादा पूछ मांग नहीं करता कि क्या है क्या नहीं इतना, और उसको वो चाहता तो मतलब वहाँ पे उसको खाने पीने को तो मिलना ही था, तो अगर कोई पूछे भी तो ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन, ठीक है, इसलिए वो जेल में जाना ज़्यादा प्रेफर करता था। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, सोफी ने डिसाइड कर लिया कि उसको वहीं पे जाना है। एट वंस बिगेन टू मूव, और उसको उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कुछ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, तो उसने अपना बेस्ट किया कि वो कुछ कानून तोड़े, कानून से उल्टा करने की कोशिश की। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, उसने 3 ट्रिक्स अपनाई लेकिन सब बेकार में। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हर्ट, और उसको ये डर बैठ के कि कोई कोप उसको पकड़ेगा ही नहीं, तो वो दिल से ना मतलब बिल्कुल ऐसे होपलेस हो गया। देखते हैं, ये सिर्फ 3 पॉइंट से अब देखते हैं क्या है। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, अब जेल जाने के तो बड़े ईजी तरीके हैं। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, अब सबसे अच्छा तरीका क्या था कि एक अच्छे से बड़े से रेस्टोरेंट में जाओ, खाना वाना खाओ। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और जब बिल लेकर वेटर आएगा तो बोलेगा भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। एंड देन अ कोप वुड बी कोल्ड, तब एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और बड़ी शांति से ये सब कुछ हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू अ जज, द जज वुड डू द रेस्ट, तो कहता है कि जो कांस्टेबल होगा वो उसको पकड़ के ले जाएगा और उसको फिर जज के पास ले जाएगा और बाकी का काम जो है वो जज कर देगा, ठीक है। वो ऐसे ख्याली पुलाव जो पका रहा है। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली ऑफ मेडिसन स्क्वेयर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कोल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट, फिर वो उठा वहाँ से धीरे धीरे गया मेडिसन स्क्वेयर के एक ऐसी जगह पे जो मतलब एक बड़ी चलती फिरती स्ट्रीट है, बड़ी जानी मानी, और ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट, वहाँ पे उसको ये इस नाम से जाना जाता है। ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, फिर उसने वो चौड़ी सी जो गली थी, स्पेस था, वो क्रॉस किया और वो नॉर्थ की तरफ चल पड़ा ब्रॉडवे पे, ठीक है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और वो कहाँ रुका, एक बहुत बड़े से सुंदर से रेस्टोरेंट में जगमग जगमग लाइट्स चली हुई थी। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपेयर्ड एवरी इवनिंग, ये वो जगह थी जहाँ पे एक तो बेस्ट फूड मिलता था और बड़े रिच लोग, वेल ड्रेस्ड लोग वहाँ पे हर इवनिंग में आते थे। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, फिर उसने देखा अब कपड़े तो उसके कैसे थे, तो उसने खुद को देखा तो कहता लेग्स के ऊपर के कपड़े मेरे अच्छे ही हैं। हिज फेस वॉज क्लीन, कहता फेस मेरा साफ़ है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, कोट भी मेरा अच्छा खासा था। मतलब वो सोच रहा है ना, हिज कोट भी अच्छा खासा था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, कहता कि किसी तरह अगर वो टेबल तक पहुंच गया ना अंदर रेस्टोरेंट के, तो मतलब फिर तो सक्सेस ही है वो सारा, मतलब उसकी जो ये चाल है वो कामयाब हो जाएगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, कहता है क्योंकि जब मैं बैठ जाऊँगा टेबल पे तो ऊपर का मेरा हिस्सा दिखेगा तो वो साफ़ सुथरा है, अच्छा खासा है। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर, कहता फिर वेटर आएगा और मैं जो उसको ऑर्डर करूँगा वो मेरे लिए ला देगा। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट, और उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या क्या खाएगा।
इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और उसने अपने मन में सारा मतलब डिनर की उसकी आगे फ़ोटोज़ आ रही हैं, क्या क्या खाऊंगा। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और कहता कि कॉस्ट कहाँ बड़ी ज़्यादा होगी। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, कहता कि उतना भी नहीं खाऊंगा कि बड़ा बिल बना दूं, क्योंकि उसको रेस्टोरेंट के लोगों को बड़ा मतलब वहाँ पे बड़ा उसको सीन नहीं क्रिएट करना है। बेसिकली उसको जेल जाना है, तो वो मतलब उतना ही रखा हुआ है उसने अपना सिस्टम, ठीक है। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, कहता लेकिन हाँ एक अच्छा सा खाना खा के जाऊँगा तो मेरी आगे की जो जर्नी है विंटर की वो जेल में अच्छे से कट जाएगी, खुशी खुशी, मतलब मैं इतना अच्छा खाना खा के जाऊँगा। तो वो ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा है। But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. लेकिन जैसे ही उसने अपना पाँव रखा अंदर रेस्टोरेंट डोर के अंदर, जो हेड वेटर था, जो हेड ऑफ द ऑल द वेटर्स था, उसने क्या देखा, उसने देखा उसके पुराने फटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े और जो उसकी लेग्स को कवर कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, फटाफट से उसने एक सेकंड नहीं लगाया, उसको आराम से और जल्दी से अपने रेस्टोरेंट के बाहर धकेलते हुए। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉड वे। इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आईलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। वो वहाँ से बेचारा उसको निकाल दिया गया और वो उस ब्रॉडवे से निकल आया। अब उसको लगा कि यार ये जेल जाने का सबसे आसान तरीका था और ये तो काम आया नहीं। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, अब उसको कोई दूसरा प्लान करना था। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो। अब 6th एवेन्यू के कॉर्नर में एक शॉप थी और उसमें बड़ा सा शीशा, कांच का शीशा था ना विंडो पे, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, चमक रहा था इलेक्ट्रिक लाइट से। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लासेस, उसने एक पत्थर उठाया बड़ा सा और दे मारा उसको। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अ कोप वॉज फर्स्ट अमंग देम, लोग भागते भागते आए, क्या हुआ क्या हुआ, और सबसे पहले कांस्टेबल आया एक। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कोप, और वो आराम से वहाँ खड़ा रहा। जैसे ही वो कांस्टेबल आया तो वो स्माइल करता हुआ उसको देखने लगा। वेयर्स द मैन दैट डिड दैट, आज तक को। तो कांस्टेबल ने पूछा कहाँ है, किसने किया, कहाँ गया वो जिसने ये सब किया है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी। तो सोपी ने बोला आपको नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ही किया होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बड़ा फ्रेंडली और हैप्पी बिहेव कर रहा था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो उसको चाहिए था वो उसी की तरफ तो आ रहा था। बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी, लेकिन कांस्टेबल ने उसको मतलब कंसीडर ही नहीं किया। मैन हु ब्रेक विंडोज़ डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, मतलब सिंपल था ना, अगर कोई पत्थर मारेगा खिड़की में तो ऑब्वियसली वो वहाँ खड़ा नहीं रहेगा कि कांस्टेबल आएगा मेरे को पकड़ के ले जाएंगे पुलिस वाले, वो तो भागेगा। ऑब्वियसली ऐसा होता है ना, दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, कहता है कि जो भी ऐसा काम करता है वो तो इतनी जल्दी भागता है जितनी जल्दी वो भाग सके। द कोप सो अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग, ही रैन आफ्टर हिम, उसने देखा कि आगे गली में कोई इंसान और भाग रहा था, वो उसके पीछे भागा और उसने सोपी को नहीं पकड़ा। एंड सोपी सिक एट हर्ट वॉक्ड स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 times, और सोपी सिक एट हर्ट मतलब दुखी आत्मा बेचारा, तो दो उसके अटैम्प्ट फेल हो गए। बड़ा ही दुखी मन से वो धीरे धीरे जाने लगा। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, अब स्ट्रीट के पार, गली के पार एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, उतना बड़ा नहीं था जैसे वो ब्रॉडवे वाला था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ पे जाते थे वो बड़े रिच भी नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, खाना भी सो था, बहुत अच्छा वाला खाना नहीं था। इनटू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टोन क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, गया वो वही पुराने जूते थे, फटे कपड़े थे, लेकिन किसी ने भी उसको रोका नहीं। ही सैट डाउन एट टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, टेबल पे बैठ गया और अच्छा खासा खाना मंगवा लिया खाने के लिए। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड दैट ही हैड नो मनी, अब खा पी लिया, फिर उसने बोला भाई पैसे तो हैं नहीं मेरे पास। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, तो वो खुद ही वेटर्स को बोल रहा है कि जाओ और पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को लाओ, और कहता कि मेरे मतलब जेंटलमैन खुद को बोल रहा है कि मेरे को वेट मत कराना ज़्यादा। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर, ही कॉल्ड अनदर वेटर, तो वेटर कहता नहीं नहीं तुम्हारे लिए पुलिस क्यों बुलाएंगे, उसने एक और वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड,
और उन्होंने क्या किया, उठाया उसको और पकड़ के दे फेंका बाहर, और वो एकदम ऐसे अपनी लेफ़्ट साइड को गिरा कान के बल, ठीक है। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ। फिर धीरे धीरे उठता है बेचारा, एक एक हिस्सा करके, है ना, हाथ उठाया, लेग उठाई, ऐसे करके उठता है और अपने कपड़ों में से धूल को झाड़ता है। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। जेल उसके लिए अब एक सपना ही लग रही थी। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। उसके लिए जेल ऐसा लग रहा था कि वहाँ तक पहुँचना सच में बहुत दूर है वो, और मैं कैसे पहुँचूँगा वहाँ तक। अ कोप वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। जब ये सब कुछ हो रहा था तो पुलिस वाला नज़दीक ही खड़ा था, उसने देखा उसको, हंसा और चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। सोपी बेचारे ने फिर से चलना शुरू कर दिया। व्हेन ही स्टॉप ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स। जब वो पहुंचा तो वो एक जगह पे था जहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। तो वो सिटी के उस पार्ट में था जहाँ पर ना लोग मतलब बहुत खुश होते हैं, स्ट्रीट्स जो है बड़ी चमकदार होती है, थिएटर्स थे ना वहाँ पे अलग अलग, तो ऑब्वियसली चमक दमक थी और लोग काफ़ी खुश रहते हैं। वीमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। कहता औरतें और आदमी जो रिच हैं और बड़े आरामदायक वार्म कोट्स में वो वहाँ पे हैप्पीली घूमते हैं सर्दियों की हवाओं में भी, थिएटर्स वगैरह देखने आते होंगे। अ सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। लेकिन वो एकदम से ना फिर से डर गया, यार मतलब कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ नहीं रहा है। Then he came to another cop standing in front of a big theatre. He thought of something else to try. अब उसने क्या देखा कि बड़े से थिएटर के सामने एक और पुलिस वाला खड़ा है। अब उसने एक और ट्राई करना, उसने कुछ और प्लान सोचा। He began to shout as if he had too much to drink. अब उसने क्या किया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने शराबी बनाया खुद को, ऐसे प्रिटेंड किया और जैसे शराब पी के लोग चिल्लाना शुरू करते हैं वैसे शुरू कर दिया। His voice was as loud as he could make it. मतलब जितनी ज़ोर से चिल्ला सकता था उतनी ज़ोर से चिल्लाया। ही डांस्ड एंड क्राइड आउट। ऐसे पागलों की तरह नाच रहा है और ऐसे अंट संट बोले जा रहा है। एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। कोप ने क्या किया, पुलिस वाले ने उसकी तरफ पीठ कर ली और उसके साथ कोई इंसान खड़ा था तो उसको बोल रहा है कि ये ना एक कॉलेज के लड़कों में से है, जैसे कॉलेज के लड़के करते हैं, रात को पी पू के हुड़दंग मचाते हैं, किसी को ये हर्ट नहीं करेगा, ऐसे ही हू हल्ला करेगा, तो हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि इनको हमने कुछ नहीं पकड़ना पुकड़ना नहीं है, इनको बस इग्नोर करना है। सोपी वॉज क्वाइट। सोपी बेचारा फिर से शांत हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। कहता कि आज कोई पुलिस वाला मतलब मुझे छुएगा भी नहीं। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आईलैंड एज इफ़ इट वर एज फार एज अ स्टार। कहता जेल तो ऐसे हो गई मेरे को जैसे बोलते ना तारे तोड़ के लाना बड़ी मुश्किल है ना, असंभव चीज़ है, वैसे कहता जेल तक जाना वही चीज़ हो गई मेरे लिए। तो ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कोल्ड। बेचारे ने अपना पतला सा कोट खींच के आगे को किया क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही थी, बहुत ठंड थी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। फिर उसने देखा कि एक शॉप पे एक इंसान न्यूज़पेपर ख़रीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। और उस आदमी का जो अम्ब्रेला था उसने डोर के पास रखा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे। वो जाता है शॉप के अंदर, अम्ब्रेला उठाता है और धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। आदमी ने फटाफट उसका पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड। कहता मेरा अम्ब्रेला। ओ इज़ इट सेड सोपी। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। तो सोपी एकदम कॉन्फिडेंटली, अच्छा आपका है तो आप पुलिस वाले को क्यों नहीं बनाते ना, मैंने आपका अम्ब्रेला ले लिया, जाओ पुलिस वाले को बुलाओ, वो खड़ा उधर कोने में। कहता द मैन वॉक्ड मोर स्लोली। आदमी और धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम। सोपी भी धीरे हो गया। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगैन। द कोप लुक्ड एट द टू मैन। लेकिन सोपी को लगा यार मैं फिर से फेल हो जाऊंगा, सामने से पुलिस वाला दोनों को देख रहा है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। तो वो इंसान क्या बोलता है, ऐसे कर रहा है वो ना, वैसे मैं मतलब ऐसे थोड़ा सा ना वो सकपका गया। कहता कि ये तुम्हारा है, अच्छा तो आप मतलब क्या हुआ। कहता मेरे साथ क्या हुआ कि सुबह मेरे को ये रेस्टोरेंट में मिला तो मैंने ले लिया, लेकिन ये तुम्हारा है, आप बोल रहे हो कि ये आपका है तो आपका ही होगा। वो खुद उस इंसान का नहीं था, पता नहीं अब वो बहाने मार रहा था, मे भी उसने भी चुराया था।
और उसने चुराया था। उसको लगा कि सोपी पुलिस वाले को बुलाने की बात कर रहा है तो वो उसको पकड़ा देगा, वो डर गया और वो बहाने लग पड़ा पढ़ने। इट्स माइंस क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। सोपी को गुस्सा आया, कहता हाँ ये मेरा है। उसको बड़ा गुस्सा आया। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे। वो अम्ब्रेला जो वाला था वो भागा एकदम से, मतलब भाग ही गया उधर से, है ना। द कोप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। और जो पुलिस वाला था वो एक लेडी की हेल्प लग पड़ा करने उसको गली पार करवाने में। सोपी वॉकड ईस्ट। सोपी जो था वो ईस्ट की तरफ चला गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। उसने फिर अम्ब्रेला मतलब ज़ोर से ऐसे फेंक दिया गुस्से में ना, जितनी दूर तक वो फेंक सकता था। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कोप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ दैम। वो खुद से बातें कर रहा है, यार ये हो क्या गया पुलिस वालों को, क्या सोच रहे हैं वो अपने बारे में। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। कहता कि वो, मैं चाहता हूँ वो मुझे पकड़ें, लेकिन वो तो मुझे ऐसे एक ऐसे राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई वो राजा हूँ जो गलत कर ही नहीं सकता। At last, Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city. अब बेचारा लास्ट में वो एक शांत सी गली के सिटी के एक साइड में एक शांत सी गली है, वहाँ पहुँच गया। He turned here and began to walk south toward Madison Square. वहाँ से मुड़ा और वो साउथ की तरफ मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलना उसने शुरू कर दिया। ही वॉज गोइंग होम। अब वो घर जा रहा था। ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क। तो उसका घर क्या था, पार्क में एक सीट थी, बेंच टाइप था, वहीं पे तो वो रहता था, तो उसके लिए वही उसका घर था। तो उसने सारे एफ़र्ट्स कर लिए। उसने रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया, शीशा भी तोड़ लिया, उसने अम्ब्रेला भी चुरा लिया, मतलब वो जो कर सकता, चिल्ला भी लिया, शाउट भी कर लिया, है ना। जो वो कर सकता था उसने सब कुछ किया, लेकिन भाई उसको नहीं पकड़ा, उसके सारे एफ़र्ट्स बेकार गए। तो अब वो बेचारा बड़ा डिसअपॉइंटेड होके अपने जो पार्क में बेंच है उसी की तरफ वो जा रहा है। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप। अब बड़े से शांत से कोने में वो रुका। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। यहाँ पे ना उसका पुराना बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। एक विंडो से वो एक ऐसे हल्की सी ना रोशनी आती देख सकता था। दे दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम। वो ना उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स। स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर। तो वो याद करने लग पड़ा उसने अपना बचपन का पुराना घर देखा, तो उसको विंडो से लाइट आती दिखी, तो वो सोच रहा है कि वो उसका लिविंग रूम होता था, वहाँ पे उसने कितने प्यारे शांति वाले मोमेंट्स गुजारे हैं। और उसके वहाँ पे ना कोई स्वीट सा म्यूज़िक उसको सुनाई दे रहा है और वो अपनी यादों में खो गया। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट। चाँद निकल आया था एकदम शांत और चमकीला। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग। कुछ लोग वहाँ से क्रॉस हो रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम। वो अपने ऊपर से बर्ड जाते हैं ना, तो उनको सुन पा रहा था। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर। और जो उस रूम में से म्यूज़िक आ रहा था ना, उसने सोपी को वहीं पे रोक लिया। फोर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो। क्योंकि वो म्यूज़िक उसने काफ़ी समय से पहले सुना हुआ था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। तो वो उन दिनों की यादों में खो गया जब उसकी लाइफ में माँ थी, जब उसकी लाइफ में फूल थे, जब उसकी लाइफ में अच्छी उम्मीदें थी, जब उसकी लाइफ में दोस्त थे, अच्छी सोच थी उसकी और अच्छे कपड़े थे उसके। एक टाइम था, वो शुरू से ऐसा नहीं था, जब उसके पास सब कुछ था। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। ये सब चीज़ें जब वो सोच रहा था ना, तो उसके अंदर एक सडन एकदम से एक बहुत अच्छा सा चेंज उसको फील हुआ। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन। उसको लगा कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया, है ना। वो मतलब एकदम से डर के मतलब सोचने लगा कि यार मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया हूँ। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड। उसको लगा वो मतलब बेकार में अपने दिन बेकार कर रहा है, गलत उसकी संगति में पड़ गया है, उसकी जीवन में कोई होप्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। और उसका दिमाग मतलब उसने अपने दिमाग को मतलब काम करने की क्षमता ही खो दी गई है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल। और उसको उसको अंदर से कुछ चेंज फील हो रहा था ना, तो उसके दिल ने मतलब उसके दिल से एक आवाज़ आई, ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। कहता कि वो लड़ेगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को ऊपर उठाएगा आउट ऑफ द मड। ये जो कीचड़ मतलब जिस तरह की वो संगत में है, जिस तरह के गलत कामों में वो फंसा हुआ है, वो उन गलत कामों से निकल के
अच्छे काम करेगा, अपनी लाइफ को सुधारेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो खुद के लिए कुछ करेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। तो वो अपने आप में डिटर्मिन है, वो अच्छा करेगा। अब वो उसको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि यार मैं कैसा था, मैं क्या बन गया हूँ, और अब उसको वो चीज़ फील हो गई है कि नहीं, अब मैं अपने आप को एक सफल और कामयाब इंसान बनाऊँगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, कहता उसके पास टाइम था, अभी वो यंग था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ, कहता कि मतलब मैं करूँगा तो जो जैसे मैं पहले था ना, मैं वैसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकता हूँ, है ना। मैं जैसे एक अच्छा इंसान था, मैं वैसा बन सकता हूँ। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम, जो वो एक स्वीट म्यूज़िक था ना, उसने उसको चेंज कर दिया। वो उधर खिड़की में देखे जा रहा है, अपने ख्यालों में सोच रहा है कुछ। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कहता कल मैं अपने लिए काम ढूंढूंगा, चोरी चकारी और ये छल कपट नहीं करूँगा। अब मैं कल अपने लिए कुछ जॉब ढूंढूंगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, लेकिन एक इंसान ने उसको एक बार एक जॉब ऑफर किया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, कहता मैं कल उस इंसान के पास जाऊँगा, उसको ढूंढूंगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, कहता कि वो कोई ना कोई तो होगा ना, इस संसार में कोई ना कोई तो होगा जो मुझे काम देगा, राइट। ही वुड, सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, ऐसे सोच रहा है कि कोई ना कोई तो होगा, और उसको अपनी आर्म पे ऐसे लगा कि किसी का हाथ है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और उसने क्या देखा, ऐसे देखा तो एक मतलब पुलिस वाला था, चौड़े से बड़े से फेस वाला। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप, उसने पूछा पुलिस वाले ने, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ पे ऐसे घूम रहे हो, क्या देख रहे हो। नथिंग सेड सोपी, कहता कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, तो कांस्टेबल करता है अच्छा तुम बोल रहे हो कुछ नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं मानूंगा इस बात को। तो कांस्टेबल ने क्या सोचा कि वो वहाँ पे बड़ी देर से इस घर को देख रहा है, तो ये यहाँ पे चोरी करने का प्लान कर रहा है ना। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप। अब उसमें नया जोश आया था, सोपी को एक अच्छा इंसान बनना था, तो उसने ना कांस्टेबल के साथ आर्गूमेंट करना शुरू कर दिया, बहस करना शुरू कर दिया ज़ोर से। और न्यूयॉर्क में कांस्टेबल से बहस करना अच्छा नहीं होता, ठीक नहीं होता, ये भी एक लॉ ब्रेक करने जैसा होता है। कम अलॉन्ग, सेड द कॉप ने बोला चलो मेरे साथ। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो वो कांस्टेबल आर्गूमेंट करने के लिए उसको ले जाता है प्रिजन में। वहाँ पे जज जो मजिस्ट्रेट है कोर्ट में उसको सज़ा देता है, 3 महीने की सज़ा मिलती है उसको उसी जेल में, ब्लैकवेल्स आइलैंड में, जहाँ पे जाने के लिए सोपी ने पता नहीं कितने ही तिकड़म लगाए, कितने ही प्लान किए, जो सब फेल हो गए। लास्ट में जब सोपी को रियलाइजेशन होता है कि उसको एक अच्छा इंसान बनना है, उसको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, तब उसको कांस्टेबल पकड़ लेता है, सिर्फ़ और सिर्फ उस विंडो की तरफ देखने के लिए ही। तो अब क्या करना, अब वो पहुंच गया फाइनली वहीं पे। लेकिन राइटर ने ये हमें सोचने का काम दिया है। सोचो ज़रा कि अगर कांस्टेबल उसको ना पकड़ता तो मॉर्निंग में हो सकता है सोपी अपने लिए कोई काम ढूंढ लेता, हो सकता है वो अच्छा इंसान बन जाता है, हो सकता है कि वो एक सक्सेसफुल मैन बन जाता। लेकिन ये चीज़ वही है कि ये चीज़ सिर्फ हम सोच ही सकते हैं, एक्चुअल में वो फिर से वहीं पहुंच गया जहाँ वो एक्चुअल में जाना भी चाहता था। लेकिन दैट इज़ इट, इसी नोट पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और एक और बात बेटा, चैप्टर जब सुनते हो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर लिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है। सो टेक केयर, बाय बाय।